बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। आज अब से चंद घंटे पहले जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ उसने तमाम लोगों को वर्तए हैरत में मुब्तला कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो करते आ रहे थे, जो पैटर्न था वो तो हैरानकुन था। प्रेशर था जिसको वो बर्दाश्त कर रहे थे, जिसके खिलाफ वो रिएक्ट कर रहे थे। लेकिन ऐवान अदल में होने वाली सबसे बड़ी तब्दीली जस्टिस याहिया आफरीदी की आमद और उसके बाद जो पॉस्चरिंग ली है पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आज देखा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर जज साहिबान ने जो कुछ किया है और ख़ास तौर पर उस जज के हवाले से जिसने साइफर केस में इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुनाई थी, उनके कंडक्ट बतौर जज, उसको जिन अल्फाज में जिस तरीके से डिस्कस किया, एक तो वो मामला आपके सामने रखेंगे और फिर अगर हाई कोर्ट ने जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज रिएक्ट किया है, ये पैटर्न दीगर हाई कोर्ट्स तक मुंतकिल हो गया तो पाकिस्तान का अदालती मंजरनामा कैसी करवटें ले सकता है। कौन कौन से इस वक्त अहम केसेस हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और दीगर हाई कोर्ट्स ने सुनने हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इमरान खान साहब के। ये सबको मालूम है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयर ट्रायल, इन दो के ऊपर बड़ा सवालिया निशान मौजूद है। सिर्फ पाकिस्तान में बैठे हुए लोग नहीं, पूरी दुनिया में यूएन की कमेटी आर्बिट्रेरी डिटेंशंस की, वो ये कहती है कि मन मर्जी के तहत जो है वो जेल में रखा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर दुनिया भर की हुकूमतें और मीडिया ये कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और फेयर ट्रायल नहीं हुआ। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो बातें की, वहाँ पर जो कुछ सामने आया, साकिब बशीर साहब, वो तो हम लेटर पार्ट में डिस्कस करेंगे कि जो केसेस आने वाले दिनों में हाई कोर्ट्स में इफेक्ट हो सकते हैं। पहले इसको ज़रा कनेक्ट करें कि ये जो हफ्ते वाले दिन याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस बने और चीफ जस्टिस बनते ही उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं, क्या आपको लगता है कि उसने बहुत कुछ तब्दील कर दी है? जो सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली है उसका यकीनी तौर पर असर तो होता है। 25 अक्टूबर से पहले सिनेरियो मुख्तलिफ था। ख़ास तौर पर जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, वो एक पीटीआई मुखालिफ उनका जहन था। उनके बहुत सारे जो फैसले हैं वो पीटीआई के ख़िलाफ़ हमने देखे, हुकूमत के हक़ में देखे। तो जो चीफ जस्टिस सोच रहा होता है उसके असरात नीचे आते हैं। तो अब 25 अक्टूबर के बाद जो तब्दीली हुई है, वो तब्दीली उसमें जो बाकी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ उनकी मीटिंग्स भी चल रही हैं और वो नज़र भी आ रहा है कि वो अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को यूनाइट करने की, मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने बड़े क्लियर मैसेजेस भी दिए। तो उसके असरात अब आने हैं कहीं ना कहीं हाई कोर्ट्स पे भी और बाकी अदालतों पे भी। एक असर जो है वो आज हमने देखा, उसमें जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, उनके पास एक केस था। उसका पहले जो पस मंज़र है, केस था क्या? केस एक्चुअली था आज़म सवाती जो पीटीआई की रहनुमा है, उनको अभी रिसेंटली जो इसी मंथ के शुरू में 4, 5 और 6 अक्टूबर को जो संजानी से गिरफ्तार किया, संजानी से गिरफ्तार किया गया था। लेकिन वो प्रोटेस्ट जो हो रहा था डी चौक में, तो डी चौक प्रोटेस्ट में वो आ रहे थे अली अमीन गंडापुर के साथ, तो वो उसी सिनेरियो में वो भी गिरफ्तार हो गए। तो हुआ कुछ यूं कि उनको अगले 2 दिनों में पेश किया गया इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के सामने। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया कि मेरे खिलाफ मुकदमे कितने हैं। तो वो आपको पता है यहाँ पे जैसे ही कोई एहतजाज होता है तो कुछ दर्जन भर के मुकदमे होते हैं और सब में सबको डाल दिया जाता है। लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके खिलाफ मुकदमा है। एक चीज़ ज़रूर पहले ज़रा इस पे आने से पहले कि अबुल हसनात जुल्करनैन साहब के बारे में क्या कहा गया जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस की तरफ से, इन 2 जजेस का तारुफ भी करवा दें। बिल्कुल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं वो जज हैं जिन्होंने जो 6 जजेस का ख़त है उसके आखिरी लेटर का वो हिस्सा नहीं है, लेकिन एक लेटर दरमियान में उस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया है उस पर मियां गुल हसन औरंगज़ेब के भी दस्तखत, नाम मौजूद है, दस्तखत नहीं है। हाँ, नाम मौजूद है। और ये कहा जाता है कि उन्होंने उस लेटर का हिस्सा ना बनने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि साइफर केस का मामला जो है वो इवेंचुअली उनके और आमिर फारूक साहब के पास। लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजंस हो सकती हैं उनकी। हाँ। हो सकता है वो इस चीज से एग्री करते हो लेकिन सोच उनकी डिफरेंट हो। हाँ, ये इस मामले को हम मुख्तलिफ तरीके से हैंडल कर सकते हैं, ये हो सकता करेंगे। दूसरे हैं अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब जी, जो टेरियान केस के बारे में मशहूर है कि वो मामला, वो जो जज गालिबन अस्पताल पहुंचे थे, अस्पताल भी पहुंचे थे और जिनके जो वालिद साहब हैं उनको कोयटा से इस्लामाबाद लाया गया था।
तो जो उस खत में मौजूद हैं। तो ये वो जजेस हैं जिन्होंने बैठकर अब बताएं कि उस केस की कार्रवाई के दौरान ये जुल्फिकार साहब कहाँ से आ गए। अच्छा, वो आजम सवाती साहब की जो मैं बता रहा था उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बताना जरूरी है। उनके खिलाफ 12 मुकदमे थे, 1 बाय 1 उनका रिमांड दे रहे थे जज साहब। लॉ ये है कि एक ही दफा आपने उसको हैंडल करना है। किसी भी मुलजम को गिरफ्तार कर लिया है तो सारे मुकदमों में वो गिरफ्तार तस्वर होगा, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने मुख्तलिफ दिनों में उनके रिमांड दिए जो कानूनी तौर पर नहीं दे सकते थे। नंबर 1 एक ऑब्जेक्शन ये है। नंबर 2 ऑब्जेक्शन ये है कि उन्होंने 6:30 बजे उनके रिमांड की वो कार्रवाई जो है वो सुनी। तो 2 ऑब्जेक्शंस हैं, इनको लेकर वो हाई कोर्ट में पहुंचे और हाई कोर्ट ने आज जो स्टेट है, मतलब एडवोकेट जनरल ऑफिस है या स्टेट दूसरे प्रोसिक्यूटर, उनको बुलाया हुआ था। तो वो आखिरी लम्हात पर पता चला अदालत को कि बड़े अजीब ही मंजर था कि वहां पे उनकी तरफ से बंदा मौजूद ही नहीं था। बहुत बरहमी का इजहार भी उन्होंने किया। और जज अबुल हसनात जो जिनके हवाले से यही 2 जज इससे कबल भी लिख चुके हैं, ये पहली दफा नहीं है। आज भी उन्होंने इसका इजहार किया कि हमने पहले भी लिखा था और उस वक्त कहा था कि इस जज को लाहौर हाई कोर्ट वापस भेजें और लाहौर हाई कोर्ट इसका मामला देखेगी। और ये कैसा जज है कि जिसके हवाले से वजारत कानून भी कुछ नहीं कर रही, और क्यों इसको जो है वो यहाँ इंसाफ के लिए हर सूरत में बैठाना जरूरी है। और फिर उन्होंने वो साइफर का हवाला दिया। साइफर के हवाले से एक और मैं बात बता दूं, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, वो क्योंकि पिछले 6-8 माह से इस जज के बहुत सारे ऐसे फैसले, ऑर्डर्स जिनके खिलाफ अपीलें सुन रहे हैं, उनमें एक साइफर का केस भी है। साइफर के केस को आपको पता है 2 दफा ड्यूरिंग ट्रायल उसका ट्रायल कलदम करार दिया था इन्हीं जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने। और उसके बाद जज साहब को ये मुतनब्बे किया गया था कि आप ट्रायल कानून के मुताबिक और इख्तियारात के अंदर रहकर चलाएं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो फैसला दिया था वो फैसला फिर उन्होंने फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए थे और मल्टीपल उसमें ऐसी चीजें छोड़ दी जो वो उनको फिल करनी थी। तो इसलिए जब साइफर का यहाँ पे अपील सुनी गई तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। तो वो भी मियां गुल हसन औरंगजेब उनके जेर में था। आमिर मुगल 6 फरवरी का दिन था, सुबह पहुंचते हैं जज अबुल हसनात की अदालत में और 3 जमानतें उनकी थी। वो अपनी हाजिरी लगाते हैं। रूल ये है कि आप अगर बेल बिफोर अरेस्ट पे हैं तो आपने सुबह 8 बजे 9 बजे कोर्ट में पहुंचना है, अपनी अटेंडेंस लगानी है। अगर उसमें आर्गूमेंट्स हो जाएं तो ठीक, नहीं तो अदालत कहती है कि हम इसको अगर फर्दर आपको इसमें तोसी कर रहे हैं या अर्जन कर रहे हैं नेक्स्ट डेट तक। तो आमिर मुगल जो इस्लामाबाद में पीटीआई के एमएनए के कैंडिडेट थे, उनको 6 फरवरी से पहले रोकने की कोशिश हो रही थी, गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही थी, जिस तरह मुल्क भर में था। तो अदालत ने यह किया कि तीनों में हाजिरी लगाई, वो चले गए। उसके बाद एक केस उन्हीं केसेस में से दोबारा कॉल किया और आमिर मुगल की जमानत खारिज कर दी। आमिर मुगल बड़ी मुश्किल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। वहां पे भी वकीलों ने एफिडेविट्स दिए कि जज साहब ने मिसकंडक्ट किया है, पहले हाजिरी लग चुकी थी और बाद में जज साहब ने दोबारा केस कॉल करवाया। तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उसने भी ये बयान दिया था कि जज साहब ने गलत किया है। तो ये एक वाकया नहीं है, बहुत वाकयात हैं, वाकयात से भरा हुआ एक पूरा जो पंडोरा बॉक्स है, जिसके हवाले से आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी गुस्से में थे और अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बड़े शदीद जो है वो बरहमी का इजहार कर रहे थे कि ये जो है वो सब जो कुछ किया जा रहा है किस तरह किया जा रहा है और कैसे जो इस तरह जो है वो शाम या रात को 6:30 बजे 7 बजे लग सकता है। फिर अब जज साहब से भी जवाब मांगा गया है कि आप वजाहत दें कि ये जो 2 इल्जामात आप पे लग रहे हैं इनको आप कैसे देखते हैं। उनका डिफेंस जज साहब के पास नहीं होगा, क्योंकि जब ये समात हो रही थी हमारे दोस्त वहां पे मौजूद थे, जिस तरह उन्होंने समातें की हैं तमाम समातों में दोस्त मौजूद थे। जज के पास कोई डिफेंस नहीं होगा। कल बड़ा स्ट्रांग और बड़ा फैसला और बड़ा ऑर्डर जो है वो कल आ सकता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और बड़ा यानी कि मैं जो अल्फाज देख रहा हूँ कि बड़ी जो इज़हार बरहमी है और ये कहा गया कि जज अबुल हसनात की अदालत में क्या कैमरे लगे हैं, हमारे पास भी केसेस आए हैं जहां ये मिसकंडक्ट कर रहा है, हमने पहले भी लिखा है कि इनको वापस और केस को वापस भेजा है। 2 जजेस ने जो MIT को लिखा कि इसको फौरी वापस भेजा जाए। इनकी कारस्तानियाँ हमने देखी हुई हैं साइफर के ट्रायल में, दुनिया में कभी इस तरीके से ट्रायल नहीं हुआ जिस तरह इन्होंने ट्रायल किया है। पता नहीं इस्लामाबाद में इंसाफ नहीं होगा या नहीं होगा,
जब तक ये आदमी, ये इस किस्म की बातें जो है, और ये बड़े धड़ल्ले से जो है वो सारा कुछ किए जा रहा है, से कर रहे हैं। वजारत कानून इनको सपोर्ट कर रही है, हम इंसाफ करने आए हैं, खुदा को जवाब देना है। और उसमें भी उन्होंने एक एंगलिंग की कि शायद वजारत कानून जो है वो पॉलिटिकल एंगल से इसको देख रही है कि इनके अपोनेंट जो हैं गवर्नमेंट के, उनको ये क्योंकि उनके खिलाफ फैसले कर रहे हैं, तो वजारत कानून भी चाह रही है कि ठीक है, ये बैठा हुआ है या काम कर रहा है तो इसको सपोर्ट करते रहें, इसको जो है वो वापस ना भेजा जाए। इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, ये तो इन 2 जजेस का मामला हो गया, इनके 3-4 ऐसे वाकयात हैं। एक जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे इनके हवाले से रिपोर्ट मंगवाई, इस वहां पर भी कोई इशू था, तो रिपोर्ट मंगवाई, पूछा कि कैसे इन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के केसेस हैं उनको कैसे हैंडल किया है। तो जो जज साहब हैं उनके पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जितने केसेस थे, जब उन्होंने चार्ज संभाला और जब वो चार्ज उनसे वापस लिया गया तो उसके दरमियान तकरीबन 1 साल का वक्त था। तो इस 1 साल के वक्त में जज साहब ने सिर्फ एक ट्रायल मुकम्मल किया और वो था साइफर ट्रायल। वो सुबह से लेकर शाम तक, रात के 12 बजे तक भी वो ट्रायल वहां जाते रहे और बाकी सारे ट्रायल में 2-2 माह की तारीखें पड़ती थी। मतलब आप देख लें कि इस तरह, तो फिर जो जज है वो उसकी इंटेंशन, अदालत की इंटेंशन, प्रोसिक्यूशन की इंटेंशन, उसमें बहुत बड़े सवालात उठते हैं कि आपके पास अगर 8 इतने हाई लेवल, मतलब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ट्रायल हैं 8, उनमें से वो पुराने पड़े हुए हैं, उसके बाद एक जो है वो एक केस बनता है, उस केस को आप प्रायोरिटी पे चला रहे हैं और बाकी केसेस आपने छोड़े हुए हैं, तो फिर जज के ऊपर जो है वो सवालात उठते हैं। तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? क्या आपको ये लगता है कि पहले एक जो तासुर बन गया था कि एक पूरा कैंपेन मीडिया पर भी चली इन जजेस के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि ईमानदार जज ईमानदारी कर रहे हैं, इनको जवाब देना होगा, फिर इनके खिलाफ रेफरेंसेस पहुंच गए और काजी फाइज ईसा साहब के वक्त में तासुर ये बन गया कि कुजा ये कि इनकी शिकायत के ऊपर किसी और के खिलाफ कार्रवाई हो, ये जज ही मातूब हो जाएंगे। इन जज को शिकायत लगाने के केस में जैसे कहते हैं ना कि वो कर दिया जाएगा, मातूब कर दिया जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा गो स्लो नजर आ रहा था। ये जो काजी फाइज ईसा साहब का जाना और जस्टिस याहिया अफरीदी का आने के बाद सर्टन सडन मैसेजिंग और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, क्या ये जज यानी जैसे कहते हैं शेर हो गए? अब इनको लगता है कि नहीं यार, वी विल बी टेकन केयर ऑफ, हमारे मामले में जो हमें शिकायत लगाने के जुर्म में हमें ही ये कह दिया था कि ये बहुत बड़े जुर्मदार हैं, और वो भेज दिए गए थे रेफरेंसेस तकरीबन तमाम जजेस के खिलाफ, जो ख़त लिखने वाले हैं उनके खिलाफ रेफरेंसेस तो चले गए थे, तो वो मामला इनको लगता है कि अब होवर नहीं कर रहा है इनके ऊपर। नहीं, ये तो एक हकीकत है कि जो नए चीफ जस्टिस आए हैं वो उनके जहन में है कि ये 6 जजेस का ख़त, 6 जजेस के हवाले से जो मुदाखलत हुई, जो मुदाखलत 6 जजेस ने भुगती, या बाकी हाई कोर्ट्स में जो मुदाखलत के इस किस्म के केसेस आए, या इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा के जज थे, तो अब 7 नवंबर को उन्होंने वो जो इजलास बुलाया हुआ है जो एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जजेस हैं उनका, और 8 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है। इसके दोनों के असरात बड़े गहरे हैं। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि जो फुल कोर्ट की मीटिंग हुई उसमें ये बात तो सामने आई है कि वो जजेस ने बैठकर सारा कुछ जो है वो किया है कि वो जो पेंडेंसी है उसको कैसे ख़त्म किया जाए, ज़ेर इल्तवा मुकदमात को कैसे ख़त्म किया जाए। लेकिन जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में पहले 1 घंटा और 20 मिनट वो सिर्फ जजेस थे। 1 घंटा 20 मिनट के बाद फिर जो रजिस्ट्रार हैं या बाकी स्टाफ वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी, जो प्रोजेक्टर पे उनको बताया कि कौन से केसेस, किस कैटेगरी के केसेस की क्या पोजीशन है। तो वो जो 1 घंटा 20 मिनट की मीटिंग है उसमें डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी जो चैलेंजेस हैं, और उन चैलेंजेस में पहला चैलेंज यही है जो मुदाखलत है। इस मुदाखलत को कैसे रोकना है। जो तब्दीली है उस तब्दीली से बिल्कुल असर आता है, और मेरा ये ख्याल है कि उसके असरात मजीद भी आइंदा जो वो हमें नज़र भी आएंगे। और ये मुमकिन तौर पे तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के या उनसे रिलेटेड लोगों के बहुत सारे मुकदमात अदालतों में हाई कोर्ट्स के लेवल के ऊपर भी मौजूद हैं, तो कौन से केसेस मेन हैं जो इफेक्ट हो सकते हैं? उसमें जो इमरान खान का केस है, एक तो ये 190 मिलियन पाउंड केस सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें उनकी एक्विटल की दरखास्तें बुशरा बीबी और इमरान खान की 7 नवंबर को उन पर समाअत होनी है। मेरा ये ख्याल है कि इस नवंबर के पहले 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 नवंबर तक से या इससे पहले इस केस का फैसला हो सकता है कि उनकी जो है वो बरीयत होनी है या नहीं होनी, क्योंकि नैब तरमीम के बाद इनका जो एक्विटल का केस है वो स्ट्रॉन्ग बनता है।
दूसरा केस इनका तोशा खाना 2 केस है, जिस केस में अभी ट्रायल शुरू हो रहा है। और इसके अलावा जो बाकी केसेस हैं बहुत सारे, उन केसेस में इतने लकूनाज हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर अदालतों ने प्योरली बगैर किसी मुदाखलत के मेरिट पे उनके फैसले करना शुरू कर दिए तो ये रिलीफ इनको वैसे ही मिल जाएगा, किसी फेवर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही। साकिब बशीर के साथ इस गुफ्तगू को जो है वो यहाँ पर ज़रा रोकते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में कुछ और भी बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त। ऐवान अदल की राहदारियाँ जो हैं वो आजकल वो उनमें बहुत ज़्यादा भिन भिनाहट सुनाई दे रही है, बहुत सारी सरगोशियाँ हैं जो चल रही हैं, इनके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन फिल वक्त यही लगता है कि जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज एक मरतबा फिर आपको गहमा गहमी, गर्मा गर्मी और इस किस्म के रिमार्क्स, ताबड़तोड़ रिमार्क्स, उस जज के बारे में रिमार्क्स जिस जज ने साइफरगेश का फैसला सुनाया था, इतनी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस का आ जाना लामहला लगता यही है कि इसका ताल्लुक कहीं ना कहीं उस मामले से है कि ऐवान अदल में एक बड़ी तब्दीली हो चुकी है और जो माजी के काजी हैं वो इस वक्त मौजूद नहीं है, जो दौर हाजिर के काजी हैं, जो आज के काज़िल क़ुज़ा हैं यानी कि चीफ जस्टिस है, उनकी पॉस्चरिंग बहुत डिफरेंट है माजी के चीफ जस्टिस से। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।